को चांद पर विजय हासिल किया, लेकिन इसरो के साइंटिस्ट यहीं पर रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब 3 दिन बाद सूर्य मिशन की बारी है। देखिए एक रिपोर्ट। लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। तेईस अगस्त की शाम लैंडर विक्रम बड़े ही शान से चांद पर उतरा था, जिसके 2.5 घंटे के बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर से निकला और चांद के रहस्यों की पड़ताल करने में जुट गया, जिसके बारे में अभी तक जानकारी किसी दूसरे देश के पास नहीं है। अब लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद पर 1 हफ्ता गुजार चुके हैं, यानी कि चांद का आधा दिन पूरा कर लिया गया है। इस दौरान विक्रम लैंडर और रोवर ने कई शानदार खोज की है और नई जानकारियां इसरो के वैज्ञानिकों को भेजी है। अभी लैंडर और रोवर दोनों में पेलोड अपना अपना काम कर रहे हैं, नए नए डेटा जारी कर रहे हैं। लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग की थी। प्रज्ञान लगातार चांद की सतह पर चहलकदमी कर रहा था। पिछले 1 हफ्ते के दौरान इसरो ने रोवर की कुछ तस्वीरें भी जारी की थी। मंगलवार को रोवर प्रज्ञान ने इसरो के साइंटिस्टों को ऐसी जानकारी मुहैया कराई, जिससे अब चंद्रमा के अनसुलझे राज के रिसर्च का दायरा बढ़ गया है। मंगलवार की रात रोवर प्रज्ञान ने ये खुलासा किया है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव में ऑक्सीजन मौजूद है। ये काम उसमें लगे LIBS पेलोड यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी ने किया है। इस यंत्र को सिर्फ चांद की सतह पर मौजूद खनिजों और रसायनों की खोज के लिए भेजा गया है। LIBS चांद की सतह पर तीव्र लेजर किरणें फेंककर उससे निकलने वाले प्लाज्मा का एनालिसिस करता है। ये लेजर किरणें ज्यादा तीव्रता के साथ पत्थर या मिट्टी पर गिरती हैं, जिससे वहां पर बेहद गर्म प्लाज्मा पैदा होता है। प्लाज्मा से निकलने वाली रोशनी ये बताती है कि सतह पर किस तरह के खनिज या रसायनों की मौजूदगी है। चांद पर बस्ती बसाने की बातें अरसे से होती आई हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि चांद पर पानी की मौजूदगी हो। रोवर ने चांद पर ऑक्सीजन को ढूंढ निकाला है, तो वहीं अब हाइड्रोजन की खोज जारी है। ये दोनों मिलकर पानी बना सकते हैं, यानी कि चांद पर जीवन के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन की भी दरकार है। भविष्य में अगर चांद पर आशियाने का सपना साकार करना है, तो दोनों की जरूरत है। वहीं ऑक्सीजन के बाद चांद पर सल्फर मिलने की भी पुष्टि की गई है। ये हल्के पीले रंग का रसायन है। ये सोना और प्लेटिनम को छोड़कर सभी धातुओं से रिएक्ट करता है, जिससे सल्फाइड्स बनता है। सल्फर एसिड फर्टिलाइजर, कार बैटरी, तेल रिफाइनिंग के काम आता है, यानी कि सिर्फ यंत्र लेकर जाना है, वहीं पर ये सारी चीजें संभव हो सकती हैं। चांद की सतह पर भारी मात्रा में एल्यूमीनियम भी मिला है, यानी कि इंसानों के काम की कई चीजें बनाई जा सकती हैं। एल्यूमीनियम से गाड़ी, बर्तन, खिड़कियां बनाई जा सकती हैं। चांद पर कैल्शियम भी मिला है। इनका इस्तेमाल कई तरह के मेडिकल प्रोडक्ट्स में हो सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से सीमेंट या फिर मोर्टार बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, चांद की सतह पर लोहा मिलने की भी पुष्टि की गई है। दुनिया में एल्यूमीनियम के बाद सबसे ज्यादा लोहा ही पाया जाता है। इनके अलावा क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन भी चांद की सतह पर मिले हैं। तो इस तरह चांद की सतह से रोवर प्रज्ञान को धातुओं का भंडार मिला है, जो आने वाले दिनों में वैज्ञानिकों के बहुत काम आने वाला है। इनके मिलने के बाद अब इसरो के साइंटिस्ट अगले मिशन पर जुटेंगे। हाल ही में विक्रम लैंडर ने चांद के तापमान के बारे में भी जानकारी दी थी। विक्रम लैंडर में लगे खास थर्मामीटर ने बताया था कि चांद की सतह के ऊपर और सतह से 10 सेंटीमीटर नीचे के तापमान में बहुत अंतर है। चास्टे पेलोड ने ये काम किया था। चास्टे ने चांद की ऊपरी सतह पर तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच दिखाया था। जमीन के नीचे पारा -10 डिग्री सेल्सियस था। चांद का आधा दिन बीत गया और अभी आधा दिन बाकी है। ऐसे में उम्मीद है कि अभी कई और अहम जानकारियां मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।